मानव को प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देंगे, जीवन से प्रेम करने की शिक्षा देंगे। ये तुम्हारे मार्ग के दीपक हैं। और हे सप्तऋषिगण, आप इन मंत्रों के सर्वप्रथम द्रष्टा हैं। धन्य हो प्रभु, आप वास्तव में कृपा निधान हैं। अपने आप्त वचन का दृष्टा बनाकर आपने हमें यह भी ज्ञान दिया कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हे मनु और शत्रुपा, तुम्हें इनकी रक्षा करनी होगी। इस धरोहर को मानव जाति तक पहुंचाना होगा। हे नीलकांत, मैं वचन देता हूं कि मानवता की इस धरोहर की मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगा। हे लक्ष्मीपति, मैं आपके आप्त वचन को अपने तन मन में यूं सुरक्षित कर लूंगी कि इनकी शिक्षा मेरा दूध बनकर मेरी संतान के रक्त में घुल जाएगा। तो फिर संभालो अपनी धरोहर को। मेरे क्षीर सागर लौटने का समय आ गया है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। आपको मत्स्य रूप में अवतार लेते हुए देखकर मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ कि ईश्वर होना कितना कठिन कार्य है। ईश्वरत्व की कठिनाइयों का अनुभव केवल ईश्वर ही कर सकता है। आपने अपना इतना सुंदर रूप छोड़कर मत्स्य रूप धारण किया। कितना कठोर था यह निर्णय। प्रिय, भक्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मत्स्य रूप तो क्या, यदि मानव कल्याण के लिए मुझे इससे भी अधिक कुरूप रूप धारण करना पड़े तो भी मैं संकोच नहीं करूंगा। और प्रिय, लगता है कि उस रूप को धारण करने का समय अतिशीघ्र आने वाला है। मैं मां हूं, धरती मां। श्री विष्णु भगवान ने अपना वचन निभा दिया। उन्होंने मेरे आंगन में आकर मुझे पावन कर दिया, परंतु मैं अभी तक घटनाओं के झंझार से संभल नहीं पाई हूं। मैं सोचती रही कि जब ज्ञानियों का विरोध होता है तो वे इस विरोध के उत्तर में अपने भीतर की कमी को ढूंढने और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, किंतु जब अज्ञानी किसी विरोध का सामना करता है तो वो अहंकार के कारण अपने अंतर के सारे प्रवेश द्वार बंद कर लेता है। क्रोध को अपना अस्त्र
और अहिंसा को अपनी ढाल बना लेता है। दानव संस्कृति की पताका फहराने वाले हैग्रीव को यही तो भय था कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो फिर उस जैसे अज्ञानी का नेतृत्व कौन स्वीकार करेगा। मैंने उसके मृत शरीर को ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि यह किसी दानव का नहीं, यह तो एक प्रवृत्ति का मृत शरीर है जो हर युग में ज्ञान का मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा और हर युग में उसका यही परिणाम होगा। परंतु हैग्रीव जो भी था, जैसा भी था, एक माता का पुत्र था और माता तो मैं भी हूं। इसलिए मैं उसकी माता दनु के दुख से दूर कैसे रह सकती हूं। देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहे हैं कमल नयन। दानवों से और आशा भी क्या की जा सकती है महादेवी। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए। वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक। परंतु देवलोक के वासियों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही होगा। अवश्य करना होगा महादेवी, अवश्य करना होगा, परंतु वो युद्ध इन दानवों की भांति उन्मादी नहीं होना चाहिए। यदि देवलोक पर आक्रमण होता है तो देवताओं को उसका इतना कठोर उत्तर देना होगा कि दानवों के केवल शस्त्र ही नहीं, उनका साहस भी सदा के लिए टूट जाए। देख नहीं रही हैं आप देवराज इंद्र कितनी चिंता में डूबे हुए हैं। देवलोक के स्वामी किस चिंता में खोए हुए हैं कि उन्हें मेरे आने का ज्ञान तक नहीं। आप तो वास्तव में बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं नाथ। माना कि दानव अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, पर अभी उनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं बढ़ी कि आपको चिंता में डाल दें। वो पहले भी आपसे टकरा चुके हैं और उसका परिणाम भी देख चुके हैं। क्या आप उनके संभावित आक्रमण से चिंतित हैं? नहीं देवी, चिंता मुझे उसकी नहीं जो दिखाई दे रहा है और होने वाला है। चिंता मुझे उसकी है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर होने वाला अवश्य है। बस ये ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है और कब होने वाला है। स्वामी, मैं समझी नहीं, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? दानव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। उनका आक्रमण होने वाला है, मैं जानता हूं। पर एक और संकट है देवी जो दिखाई नहीं दे रहा है, पर न जाने कब क्या रूप धारण कर ले। आपका संकेत किस संकट की ओर है नाथ? एक ऐसा संकट जिसको कुछ परिस्थितियों ने जन्म दिया था, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमने जानबूझकर नहीं उत्पन्न की थी। मैं अब भी नहीं समझी देव। इस संकट का जन्म उस समय हुआ था देवी जब हम देवताओं ने सर्वसम्मति से बृहस्पति देव को अपना गुरु चुना था। उस समय हमें इस सत्य का हल्का सा भी ज्ञान नहीं था कि गुरु शुक्राचार्य जैसे महान ज्ञानी और महातपस्वी भी अपने मन में देवताओं के गुरु चुने जाने की इच्छा पाल रहे हैं, बृहस्पति को चुनने की धुन में, और उनके नाम पर
सर्वसम्मति हो जाने की प्रसन्नता में हम शुक्राचार्य की इच्छाओं की चाप न सुन सके। परिणाम यह हुआ कि वो हम पर क्रोधित हो गए और उन्होंने दानवों का गुरु बन जाना स्वीकार कर लिया। हां देवी, निराशा जब क्रोध में बदलती है तो उसका पहला आक्रमण विवेक पर होता है। गुरु शुक्राचार्य का निर्णय भी निराशा और क्रोध का परिणाम था। उसमें विवेक से अधिक अपमान और मानहानि की प्रतिक्रिया अपना रंग दिखा रही थी। बुद्धिमान व्यक्ति जब बुरा होता है तो वो देश, काल, समाज सबके लिए घातक सिद्ध होता है। पर अब तो जो होना था वो हो चुका। यदि होने वाला हो चुका होता तो मुझे चिंता क्यों होती देवी? चिंता तो यही है कि क्या होगा और कब होगा। दानव अपनी शारीरिक और भौतिक शक्ति के बल पर लड़ते हैं, उन्हें परास्त करना